जी बिल्कुल, आपने सहरियाँ तो बहुत देखी होंगी, लेकिन आज जो है वो मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक इंतहाई दिलचस्प स्टोरी के साथ। जी बिल्कुल, मैं लाहौर के शहर सिटी 42 के साथ लाहौर के इलाके मुज़ंग में मौजूद हूँ। बात कर लें अगर ये मुज़ंगियों के दिल की, तो मुज़ंगों अहले मुज़ंग का जो दिल है वो बिल्कुल पूरे लाहौर में जो है वो जाना पहचाना दिल है कि वो दिल के जो है वो बड़े खुले होते हैं। इसी तरह जो है वो सहरी और अफ्तारी का सिलसिला अहले लाहौर की जानिब से जारी रहता है। बेशक मुतअद्दिद मुकामात पर इस वक्त लोग सहरी या अफ्तारी करवा रहे होंगे, लेकिन एक इंतहाई दिलचस्प स्टोरी ये है कि इस सहरी की, जहाँ पर मैं आज मौजूद हूँ, कि ये सहरी को हुए 5 साल हुए हैं और इस 5 साल में इन्होंने एक छोटी सी पतीली से लेकर एक 4 से 6 दर्गों तक का जो है वो अपना सफ़र शुरू किया। और यहाँ पर अभी भी मेरे पीछे पराठे लगने का सिलसिला जो है वो जारी है और सारी रात जारी रहेगा। ये एक मोटिवेशनल स्टोरी है उन लोगों के लिए जो अल्लाह की राह में खर्च करना चाहते हैं। हमारे साथ जो आगा बरादरान यहाँ के सहरी करवा रहे हैं, उनसे जानते हैं कि सहरी किस तरह शुरू हुई, कहाँ से शुरू हुई और कब तक जो है वो जारी रहती है। उनके पास चलते हैं। सर मुझे बताइएगा, अस्सलाम वालेकुम। ये माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ आपका सेटअप कि अभी भी पराठे लगने का सिलसिला शुरू है। ये रात कितने देर तक जो है वो जारी रहेगा? ये बॉस सुबह सहरी तक जो है ना, इसकी ये सिस्टम चलेगा। और हम यहाँ पर आने वाले अपने मेहमानों को, भाइयों को, बहनों को ये नजराना पेश करेंगे जो अल्लाह ताला की तरफ से भेजा गया है। अच्छा, मुझे किसी ने बताया कि ये कोई देग से सफ़र शुरू हुआ है, छोटी सी पतीली से सफ़र शुरू हुआ है और देगों तक चला गया, वो क्या स्टोरी है? ये भाईजान आप इसको इस तरह कह सकते हैं कि एक 3,000 रुपये के बजट से ना ये 3 मिलियन पे बजट जा चुका है। ठीक है, ये मेरे अल्लाह ताला के करम के इस असरात हैं जो यहाँ पर आते हैं और हमें जो है अल्लाह ताला की तरफ से ये मामलात ड्यूटी लगाई गई है और वही पूरा कर रहा है, जो हमारे हाथ में बिल्कुल भी कुछ नहीं है और हमें पता भी नहीं होता ये कहाँ से मामलात कैसे हो जाते हैं, कैसे कैसे भाई जुड़े हमारे साथ, कैसे कैसे लोग आए जो कि भरे पड़े हैं अपनी मखलूक को, अल्लाह ताला की मखलूक को खिलाने वाले भरे पड़े हैं। ठीक है, सिर्फ आपको उनको ठीक रास्ता दिखाना होता है। तो सफ़र शुरू किया था एक 1500 3,000 रुपये के दरमियान से, जो कि आज माशाल्लाह 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 एक बहुत बड़ी अमाउंट में जा चुका है, जिसमें मैं नाम लिए बगैर रहूँगा नहीं। ठीक है, हमारे पुराने यहाँ से मोहल्लेदार भी हैं और बड़े भाई भी हैं, अमेरिका से हैं, उनका ताल्लुक़ चौधरी उस्मान साहब। ठीक है, उनकी मोहब्बत है, उनकी शफ़क़त है कि वो अपने जो पुराने लोग हैं ना, उनको भूलते नहीं हैं। अच्छा, ये सर बिलबज़ाते खुद ये सारा आप देखेंगे कि अभी माल रोड पे या इधर इन साइड्स पे सहरी और अफ्तारी का सिलसिला है तो उससे ज़्यादा जारी रहता है। अंदरून लाहौर में बड़ा शाज़ो नाज़िर आपको मिलता है कि लोग हैं, खिलाने वाले हैं, दावतें हो रही हैं, अफ्तार पार्टीज़ हो रही हैं, सहर पार्टी। लेकिन ये जो सिलसिला आपका शुरू हुआ है, इसका किस तरह कितने साल पहले इसको एक तो आपने ऑर्गेनाइज़ करवाया और ये कहाँ तक फैला हुआ है? बॉस ये हमने स्टार्ट किया था कोरोना के दिनों में, जब कारोबार बंद पड़े थे, लोग परेशान थे और अल्लाह के फ़ज़ल और करम के साथ हमारे यहाँ पर बच्चे हैं, आप यकीन नहीं करेंगे, 2 छोटे छोटे बच्चे थे जो गली में ना अपने सहरी तकसीम कर रहे थे। तो जिनको देख के ना मैं ख़ुद उनसे इंस्पायर हुआ और मैं नीचे आया। मैंने जब वो उनको बांटते हुए वो देखा ना, वो चीज़ बांट रहे थे जो शायद मैं ख़ुद भी मतलब खा नहीं सकता था। तो उनको देखते हुए जो है ना, वो अभी भी यहाँ पे हैं, वो जवान हो गए अब माशाल्लाह हमारे साथ। तो मैं उनका जो नाम लेते हैं ना, मैं वो भी नहीं करूँगा कि मैंने उनको देख के, बच्चों को देख के ना, ठीक है, इंस्पायर हुआ और अल्लाह ताला वसीले बनाने वाला है। मेरी कोई औकात नहीं थी, मेरी कोई वक़्त नहीं थी। मैंने जब स्टेप अप किया तो भाइयों की मदद से, अहले इलाका की मदद से, ठीक है, ये एक पूरी टीम की शक्ल में हमने इसको लेके चले हैं और अल्लाह ताला ने इतनी बरकतें डाली हैं कि हमें ख़ुद भी नहीं पता होता कि कहाँ से ये लंगर आता है। और अंदरून में, आप अंदरून की बात कर रहे हैं ना, अंदरून में इस लंगर को चलाना और घरों के तक पहुँचाना, खुदा की कसम मुझे नहीं पता। ये बच्चे पार्सल्स लेके जाते हैं, आपको अभी आप यहाँ पे हैं, आपको बैग्स बनते नज़र आएंगे, क्रीम के बैग्स हैं, वो पहनेंगे, उसके अंदर 100 के करीब पार्सल होगा और हम जब घरों के अंदर पहुँचा के आते हैं ना, वल्ला 5 साल हो गए हैं, मुझे नहीं पता, ठीक है, किस किस के घर जा रहा है, किसके घर नहीं जा रहा। राइडर्स लेके जाते हैं हमने, राइडर्स वो बच्चे जो कि आप सिर्फ सवाब की नीयत की खातिर, और उनके अंदर भी ये जो जोश है ना, वो अल्लाह ताला की तरफ से जज्बा भेजा गया है। और अभी जो है आप अपने मेहमानों को रिसीव करें, यहाँ पर सूबाई वज़रा जो है वो आते रहेंगे, आगा साहब के छोटे भाई हैं, उनसे से जानेंगे। सर टीम के बारे में थोड़ा बताइएगा, टीम किस तरह काम करती है? सर जी माशाल्लाह हमारी टीम होती है, 2 पतीले होते हैं हमारे, ठीक है, एक पे मैं और भाई होते हैं और एक पे ये हमारे भाई होते हैं साथ। ये पैकिंग करते हैं जो पार्सल्स जाने होते हैं और हमारे पास 5 बाइक्स हैं जिस पे लोग यानी कि
थ्रू आउट पूरे सराउंडिंग में ये सारे जाके लोगों के घरों में दे के आते हैं। आप भी अपने मेहमानों को रिसीव करें जी, बिल्कुल ये एक बड़ा अच्छा जेस्चर है। अभी हमारे साथ यहाँ पर पूरी तकरीबन पंजाब की आधी कबीना पहुंची भी होगी और ये महावरतन कह रहा हूँ माशाल्लाह बड़े वुज़रा जो है वो यहाँ पर आएंगे, सूबाई वुज़रा यहाँ पर आएंगे, सहरी के मामलात को देखेंगे, लोगों को देखेंगे कि किस तरह मामलात होते हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ मैंने जैसा बताया था कि अभी कारकुनान का अपना और रहनुमाओं का सिलसिला भी जो है वो आने का शुरू हो जाएगा। इस वक्त हमारे साथ रहनुमा मुस्लिम लीग नून मारिस ज़ोहर साहब मौजूद हैं। सर, सबसे पहले मुझे बताइएगा कि हमने आगा साहब की स्टोरी सुनी है कि उन्होंने बताया कि किस तरह माशाल्लाह एक छोटे से सफ़र को उन्होंने आज इतना बड़ा सफ़र बना दिया। आप इस बारे में क्या अपने सारे ख्याल करेंगे? मैं आगा साहब को खराज तहसीन पेश करता हूँ। वैसे तो ये जो सफ़र है आदमी जब शुरू करता है तो अल्लाह ताला बरकत देते हैं, लेकिन जिस मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ ये लोगों की खिदमत कर रहे हैं और ये सफ़र उन्होंने शुरू किया हुआ है, इफ्तारी भी करवा रहे हैं, सहरी भी करवा रहे हैं, अल्लाह ताला इन्हें और बरकत दे और इनकी इस खिदमत को और काबिज को कबूल फरमाए। ठीक है, आगा साहब आप करेंगे यहाँ पर? माजी साहब जी इंशाल्लाह हम तो यहाँ इफ्तारियाँ भी करते रहे, सहरी भी करेंगे इंशाल्लाह। सहरी आप लोगों की करवा के इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, उनका कहना ये था कि लोगों की हम यहाँ पर सहरियाँ पहले भी करते रहेंगे और अभी मजीद जो है ना वो लोगों के आने का सिलसिला जारी रहेगा, जिससे भी हम बात करें उनके भी ख्याल आ जाने। जी बिल्कुल, बिलाल भाई अब साथ हैं, बिलाल भाई से जानते हैं। बिलाल भाई, सबसे पहले तो इफ्तारी पे आए हैं और आगा साहब ने एक बड़ा सहरी पे आए हैं और आगा साहब ने एक बड़ा अच्छा इक़दाम किया है, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? कामरान मेरा छोटा भाई है, मेरे तो इन लोगों के साथ फैमिली हैं हम, और जो सहरी का एक ट्रेंड है वो हमारे लिए तो बड़ा ख़तरनाक है। सच्ची बात है कि मुश्किल हो जाता है ना कि सुबह अगर आपने चलना है सारा दिन तो फिर सहरी तक आप, आज 3 सहरी हैं, तो अब ख़ुद आप इस चीज़ को थोड़ा सा अंदाज़ा कर लें कि सुबह से सारा दिन चल के अफ्तारियाँ करके उसके बाद इंतज़ार करना पड़ता है। अगर आप सो गए तो फिर आप पहुँच नहीं सकते, आपको जागना पड़ता है। मगर इनकी मोहब्बत है कि उसके आगे हम बेबस हैं। तो जो भी हो अल्लाह मियाँ खैर वाला मामला करे और हमें तौफीक दे कि हम अफ्तारियाँ सहरियाँ खाते रहें और लोगों में इसी तरह खुशियाँ बांटते रहें। बिलाल भाई, एक पर्सनल सवाल है आपसे, आप वज़ीर खुराक भी रहे हैं, अपनी खुराक को किस तरह कंट्रोल करते हैं और यहाँ पे क्वालिटी चेकिंग की है? कंट्रोल मैं कोई नहीं करता, सच्ची बात है। मैं तो फूड लवर हूँ, तो मुझे तो अल्लाह की नेमतें हैं और अल्लाह ताला ने ज़मीन पे उतारा ही आदम की औलाद को इसीलिए कि वो फूड को एंजॉय भी करे। और क्वालिटी कंट्रोल की बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो पंजाब फूड अथॉरिटी है, तो आपको पता है कि इसका अल्लाह का करम है कि मैं उन पायनियर्स में से हूँ कि जब कोई जानता ही नहीं था कि ये भी कोई अथॉरिटी बन सकती है, या लोग हंसा करते थे, मुझे वो वक्त भी याद है। तो आज वो तनावर दरख्त है और आज भी मेरा उनके साथ R to R मेरी उनके साथ कोऑर्डिनेशन होती है। और इस वक्त जो उसको हेड करते हैं वो मदीना शरीफ में बैठे हुए हैं। आज मेरी अफ्तारी से पहले उनसे बात हुई थी, वो वहाँ पे दुआएं कर रहे हैं और हम यहाँ पे घूम कर रहे हैं। कबूल करे अल्लाह ताला, अल्लाह अमीन। इन दोस्तों की, इन भाइयों की मोहब्बतें और इनका खलूस अल्लाह कबूल करे। ये बड़े खलूस वाले पुराने लाहौर के शहरी हैं और इनकी मोहब्बतें बड़ी खालिस हैं, तो इसमें क्वालिटी चेक करने का कोई हमें ख्वाहिश नहीं है। इनकी क्वालिटी जो है ना बड़ी प्योर है और पूरा यकीन है दिलों का इखलास है। ये देखें, आज के दौर में ये वो लोग हैं कि ये ब्रांड है, इनकी ताल्लुक़, इनकी मोहब्बत मियाँ नवाज़ शरीफ के साथ अटल है। तो फिर जब हम खुद मियाँ नवाज़ शरीफ के फॉलोअर हैं तो फिर इनकी जब हमारा एक रास्ता एक है, रिश्ता उस वजह से है, तो फिर क्या चेक करना या फिर क्या देखना कि भाई नींद गई है या नहीं गई या नींद पूरी नहीं हुई। ठीक है, हमारा दोज़ख हमारा जन्नत। चलें, अपना मियाँ साहब भी हमारे साथ है। मियाँ साहब मुझे बताइएगा कि आए हैं, पराठे खा लिए आपने कि नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं यहाँ पर आया हूँ, अगर रिजवान भाई हैं इन्होंने इनवाइट किया है और बिलखुसूस ये सहरी के इस मौके के ऊपर, ये सहरी जो है ये एक ज़िंदा दिलाने लाहौर की रवायात में शामिल है। और ये सहरी के ये प्रोग्राम जिस तरह होते हैं, दोस्तों को इकट्ठा करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं और ये रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में दुआएं लेते भी हैं, दुआएं समेटते भी हैं। तो यकीनन ये इनकी मोहब्बत है जो खिंच के ले आती है और हम खिंचे चले आते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये लाहौर शहर की जो रवायात हैं इनको हमें मज़ीद उजागर करने की ज़रूरत है
आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। ये प्यार मोहब्बत ही असल ज़िंदगी है और ये प्यार मोहब्बत का इजहार यहाँ पर हो रहा है। अच्छा, बिलाल भाई से एक पर्सनल सवाल पूछा था, आपसे भी है। एक उम्र को माशाल्लाह पहुँच गया, पराठे इस उम्र में मना नहीं है आपको? जी यकीनन जी, हम लोग चखते ही हैं कि खाते कम है लेकिन मोहब्बत में चले आते हैं ना जी। ये मैं समझता हूँ मिलना जुलना ही असल बात होता है, असल पराठे यही हैं। असल पराठे यही हैं जी, बिल्कुल। ये एक सारा सिलसिला है जिसमें बिलाल भाई माशाल्लाह, मियां मरगूब साहब और एक कह सकते हैं कि इस वक्त आला क़यादत जो है वो नून लीग की यहाँ पर मौजूद है, जो यहाँ पर अब सैरी कर रही है। और ये सैरी का सिलसिला इसी तरह रात भर जो है वो जारी रहेगा, लोग आते रहेंगे, मुलाकात करते रहेंगे और ये सिलसिला यूं ही जो है वो आखिरी रमज़ान तक जो है वो चलता रहेगा। तो इससे जो छोटे लेवल से शुरू हुई सैरी वो आज बड़े लेवल पे पहुंच गई और यहाँ पर हमारे साथ ज़ीशान मलिक साहब मौजूद हैं, जो कि अपना एडवाइज़र टू CM है। सर मुझे बताइएगा फर्स्ट ऑफ ऑल कि आज इफ्तारी पे आए हैं, सॉरी सैरी पे आए हैं, तो सैरी अंदरून लॉरी करने आ गए हैं, क्या इनकी मोहब्बत खींच ली है आपको यहाँ? बिल्कुल, इनकी मोहब्बत मुझे खींच के लाई है। ये बड़ा अच्छा इन्होंने एक प्लान किया हुआ है, पहले रमज़ान से ये शुरू हुए हैं और मैं देखता रहता हूँ, मुझे इनकी वीडियोस वगैरह मिलती थी, तो इन्होंने मुझे काफ़ी बार इनवाइट किया तो टाइम नहीं मिल रहा था, लेकिन मैं आज आया हूँ। मैंने यहाँ पे जो रौनक देखी है तो बड़ा मज़ा आया है। ये बड़े दिल से इन चीज़ों को कर रहे हैं, अल्लाह ताला इनको इसका अजर देगा। और मैं आपको एक आज बात बताता हूँ कि जो मैंने अपनी पॉलिटिक्स का स्टार्ट था ना, वो इन्हीं गलियों से किया था मैडम के साथ। जब मियाँ साहब की मैडम कैंपेन कर रही थी तो मैं इन्हीं गलियों में उनके साथ आता था, तो वैसे भी मुझे इधर आके बड़ा अच्छा लगा है। और इन्होंने मुझे काफ़ी बार बुलाया लेकिन मैं कम आ सकूँ, लेकिन आज मैं आया हूँ। आपका भी वो तनावर दरख्त बन चुका है और उनका भी माशाल्लाह वो सारा सिस्टम। सर शराफत साहब मुझे बताइएगा कि आपको तो हल्का भी रहा है और आपके तो सारे कारकुनान रहे हैं, कितना सपोर्ट कर रहे हैं आगा साहब को और कैसा लग रहा है कि आज वो उनकी जर्नी है, एक मोटिवेशनल जर्नी है, उसके बारे में क्या कहेंगे? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे पता है कि रमज़ान की जो है वो अपनी पीक पर है, इबादत जो है वो अपनी पीक पर है। इस तरह एक अंदरून लाहौर का एक हमेशा शिवा रहा है कि उन्होंने हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, चाहे इफ्तारी हो चाहे सहरी हो, और इसलिए ये भी इस सिलसिले की एक कड़ी है। और आगा साहब ने तो हमेशा हर साल ही एक बड़ा एहतमाम करते हैं और अंदरून शहर की ये एक सिफ्त है कि वो जो है ज़िंदा दिलाने लाहौर है, वो कोई भी इवेंट हो वो उसको बड़ा सेलिब्रेट करते हैं। तो ये रमज़ान का मौका है और इंशाअल्लाह ताला ये अल्लाह से जो है वो इबादत जो है समेटने का एक मौका है। अल्लाह मियाँ इनके रोज़गार में भी बरकत डाले और लोगों को भी शऊर दे कि वो अपनी जो है बेहतर से बेहतर जो है वो इबादत में हिस्सा लें। अच्छा ज़ीशान साहब मुझे बताएगा कि आपकी फेवरेट अफ्तारी लाहौर की कौन सी है? ये मुजंग की सबसे ज़्यादा फेवरेट लाहौर है वैसी तो प्राइवेट क्वेश्चन है, वैसे तो अभी आप सरकारी अहदे पे हैं, लेकिन प्राइवेटली कौन सी इफ्तारी पसंद करते हैं? जो मज़ा है ना इफ्तारी का वो अपने घर में ही आता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा इफ्तारी घर पे करूँ, लेकिन ऐसी मसरूफियत होती हैं, जाना पड़ता है हर जगह पे। सैरी भी बाहर करता हूँ अक्सर, तो इन इलाकों में तो ज़्यादा मज़ा आता है ना। फेवरेट लाहौर की? बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये सिलसिला लाहौर का जो अभी तक चला आ रहा है और यहाँ पर लोग जो है ना वो इसी तरह जोक दर जोक आ रहे हैं। ये एक रौनक मेला मुजंग में लगा हुआ है और ये अंदरून लाहौर में सैरी के मौके पे एक जो है रौनक लगी हुई है और ये रौनक सिर्फ एक मुकाम पर है और मुख्तलिफ मुकामात पे इससे आगे जो है वो मुंतकिल होती कहीं और जगह पे निकल जाती है, कोई और समा बन जाता है और ये समा जो है वसी से वसी तक रहता है।